तुम स्वयं का दीप जलाना, अपनी सुरती का दीप जलाना। भीतर का, होश का, जागरण का, सुरती का दीप जलाना। अपने शिव नेत्र से कनेक्टेड होते चले जाना। बहुत सहज, सरल, साधारण हो जाना। तनिक मात्र भी तन के नहीं बैठना। बॉडी में तनिक मात्र भी तनाव ना रहे, खिंचाव ना रहे, तन के नहीं बैठना। बहुत सहज, सरल, साधारण हो जाना। और भीतर की आंख से जुड़ते चले जाना। साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना। अकर्ता हो जाना थोड़ी देर के लिए। तुम कुछ मत करना, उसको करने देना, उसके लिए रास्ता छोड़ देना, उसके हाथ में दे देना। तो मौन पूर्वक मुदित भाव में जागे जागे देखते रहना। भीतर की राह पर, भीतर के ध्यान में प्रतीक्षारत रहना। तुम केवल रहना, हो जाना, देखने वाला। निष्पक्ष ऊर्जा होकर की, न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखते रहना। मेडिटेशन के प्रोसेस में कुछ करना नहीं। किसी वाणी का पाठ नहीं करना, किसी नाम शब्द का सिमरन नहीं करना। मेडिटेशन में कुछ भी नहीं करना। अपने माइंड को कहीं फोकस नहीं करना। शिव नेत्र पर भी नहीं करना। किसी पॉइंट, किसी बिंदु, किसी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर माइंड को फोकस नहीं करना। इट्स नॉट ए मेडिटेशन। संगीतमयी वाइब्रेशन से ओतप्रोत इस संगति के प्रवाह में तुम केवल भीतर की ओर जागी रहना। तुम अपने दृष्टा, अपने साक्षी हुए रहना। बाहर की पलकें मूंदते ही आपको जो दिखाई देने लगता है उसी को देखना। पलकें मूंदते ही अंधेरा आता है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं। आप उसी स्थिति को देखते रहना। गर्भ विचार दशा है, मन की माया का विस्तार है, मैं मेरी का विस्तार है, अहम, ईगो, अहंकार का बोलबाला है, अस्मिता का अंधेरा है। तुम देखते रहना। जो भी दिखाई दे उसी को देखना। अगर कछु नहीं है तो उसी स्थिति को जागे जागे देखते रहना। तुम केवल देखने वाले हो। निष्पक्ष ऊर्जा हो, निरपेक्ष ऊर्जा हो। आप एक न्यूट्रल एनर्जी हो। जागे रहना। मन मंदिर में सुरती का दीप जला लेना, अर्थात तुम जागे रहना। जो जो भी तेरे सामने, तेरे ही सामने हो रहा है, भीतर जो जो माइंड प्रोजेक्ट करता है तेरे समक्ष, तेरे भीतर, तेरे सामने की स्क्रीन पर, आप उसको देखते रहना। केवल देखना। विचार है, विकार है, नेगेटिविटी है, अंधेरा है, सन्नाटा है,
मन की दौड़ है, द्वंद्व है, डुअलिटीज है। आप जागे जागे देखते रहना। देखने की प्रोसेस में और कुछ नहीं करना, मौन हो जाना। अपनी सारी एनर्जी को, अपने सारे ध्यान को, अपनी चारों ओर बिखरी हुई चेतना को भीतर की ओर समाहित होने देना। अपने ऊपर उड़ेल देना सारा ध्यान, सारी सुरती, सारी एनर्जी। तनिक मात्र भी बटी हुई नहीं होनी चाहिए, कभी मंत्र में और कभी मेडिटेशन में नहीं। एक ही तरफ लग जाना। मेडिटेशन में कुछ करना नहीं। जागे जागे आप देखने वाले होना भीतर की गति को। नाम सिमरन, जाप, मंत्र जाप आगे पीछे, मेडिटेशन से पहले या मेडिटेशन के पश्चात सारा दिन करना। परंतु मेडिटेशन के पलों में आप मौन हो जाना। ये पाठ अपने आप भीतर चलेगा, तुझे कुछ करना नहीं। मौन पूर्वक जागे जागे देखते रहना। अपनी सुरती को अखंड रखना, अपनी चेतना को अखंड रखना। अखंड पाठ हो जाएगा जब तुम इंटेग्रेटेड होते हो। चारों ओर बिखरी हुई चेतना को, खंड खंड चेतना को जब तुम भीतर की ओर मोड़ते हो, अखंड होते जाते हो, तुम इंटेग्रेटेड होते जाते हो, तुम यूनाइटेड होते जाते हो। वही है अखंड पाठ। बाहर तो केवल प्रतीक है, सिंबॉलिक है, वास्तविक भीतर है। आप जागे जागे रहना। और अगर प्यास दर्द दीवानगी है तो डूबते चले जाना अपनी भाव दशा में। अहंकार आमीन ईमन। तू अगर खुद को खो नहीं सकता, तू अगर खुद ही को खो नहीं सकता, तो अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, तो अगर खुद को खो नहीं सकता, तो अगर खुद को खो नहीं सकता। Oh नौजवान, oh my dear youth, oh सैकड़ों मील पार करके आने वाले प्यासे दीवाने नौजवान,
अभी तक माइंड ही माइंड चल रहा है। ये प्यास दर्द दीवानगी इतनी तीव्र नहीं हुई कि ये माइंड को धो डाले। इतनी तीव्रता लेकर के नहीं आई, इतनी त्वरा होकर के नहीं आई, इतनी तूफान बनकर के नहीं आई कि तेरे माइंड के कचरे को, तेरे माइंड की तमाम नेगेटिविटी को धो डाले, उड़ा ले जाए। अभी इतना प्रवाह प्यास का ज्वार भाटा की तरह नहीं उठा जिसमें एक पल लगता है रूपांतर में। नौजवान, अभी क्वेश्चन बना है, अभी सवाल बने हैं, अभी प्रश्न बने हैं, अभी बुद्धि की खुजली बनी है ना। हाँ, ये जिज्ञासा अभी पूरी बनी है, किंतु ये जिज्ञासा प्यास भरी है। मालिक, मेरी ये जिज्ञासा दर्द दीवानगी और प्यास से ओतप्रोत है। मैं जानना चाहता हूं ये संसार क्या है, दुनिया क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है। मैं जानना चाहता हूं ये क्यों रचा गया, किसने रचाया है, क्यों रचाया है, कैसे रचाया है, किस में रचाया है। इन सवालों का जवाब पाना चाहता हूं। ये क्यों रचा है इंसान, किस लिए। अरे ओ दीवानी, इंसान एक अभिप्सा है, एक बीज है, एक प्यास है, एक दर्द है। अपने स्वभाव से ऊपर उठने का, अपने स्वभाव का अतिक्रमण करने का, अपने ही स्वभाव में उतर जाने का, उसका अतिक्रमण करने का एक प्यास है, दर्द है। बहुत सवाल है, बहुत क्वेश्चन है, सबका जवाब मिल जाएगा जिस दिन तुझे एक जवाब मिलेगा। क्या एक जवाब तेरे हाथ लग जाएगा। एक सवाल हर एक के प्रति खड़ा है, उसका जवाब बाहर से मिला नहीं। इशारे मिले हैं, दिशा मिली है, किंतु जवाब नहीं मिला। जब तक उस दिशा में, उस इशारे में हम उतर ना जाएं, तब तक वो जवाब हाथ लगता नहीं। और जवाब जब तक हाथ लगता नहीं तो जनाबे आला होता नहीं संसार में। जनाबे आला होकर के रहना है तो जवाब लेना अपने भीतर से, अपने ही भीतर मुड़ करके पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपने आप का तो बन, अपने आप का तो हो जा। तू तो अपने आप का ही नहीं है, दूसरों का क्या होगा। तो दूसरों के क्या काम आएगा, तू अपने ही काम नहीं आ रहा। अपने को ही धोखा दिए जा रहा है, अपने को ही कपट जाल में फंसाए जा रहा है, अपने को ही अंधेरों में लिपटाए जा रहा है, अपनों को ही भगोड़ा बनाया जा रहा है, अपने को ही एस्केपिस्ट हुआ जा रहा है, अपने को ही धोखा दे रहा है और बुद्धिमान कहलाता है। कितनी बड़ी बुद्धिमत्ता है। शाम का समय है, संध्या की घड़ी उतर रही है। राम बादशाह स्वामी राम सरदार पूर्ण सिंह के पैलेस में ठहरे हैं। टोक्यो की बहुत परम घटना है, बड़ी परम घटना, बड़ी भारी दिशा निर्देशन है। और नौजवान और जापानीज यूथ इतनी प्यास दर्द दीवानगी, इतनी जिज्ञासा लेकर के आने वाले। तेरे सवालों का जवाब तुझको दे दे। बाहर खुलती हुई खिड़की के पास ले जाकर के राम बादशाह कहते हैं, देख बाहर की ओर, छोटा सा आकाश दिख रहा है। उस आकाश में
सूर्य अस्त हो रहा है, विदा हो रहा, अंधेरा छा जाने वाला, और तू अभी तक बाहर ही बाहर लटका है। अभी तक मन की खुजली में, माइंड की खुजली में, बुद्धि की खुजली में ही लटका है। तो इन सवालों के जवाब पाने में ही निरंतर अपना समय गवा रहा है। सूर्य अस्त होने वाला है, अंधेरा छा जाने वाला है। जीवन का सूर्य भी दिन प्रतिदिन अस्त होता जा रहा है। मौत का अंधेरा छा जाने वाला है। उससे पहले पहले तमाम सवालों का जवाब चाहता है तो अपने भीतर लौट जा। वहीं पर लौट जा जहां से सवाल उठ रहा है, वहीं पर लौट जा जहां से प्रश्न उठ रहे हैं, जिज्ञासा उठ रही है। वहीं लौट जा, वहीं जवाब मिलेगा, वहीं मिलेगा। बहुत डिटेल में दे रहे हैं हम बात। उस जागे पुरुष ने तो इतना ही कहा, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट कहा। सूरज ढल रहा है, अंधेरा छा जाने वाला है, और तू अभी तक इस रहस्य को समझ नहीं पाया। तो अपना भीतर ना देख पाया। उस प्यासे दीवाने की जीवन में एक क्रांति, एक स्पिरिचुअल टच, क्रांति उतार गया। समझ गई विजडम, प्रूडेंस, विवेक की महान धारा। आंख से आंख मिला दिया, नजर से नजर उतार दिया। उस जागे पुरुष ने उस नौजवान को इशारा दे दिया। लौट गया वापस, नीचे उतरता दूसरी मंजिल से। नीचे के पार्क में एक छोटा सा आर्टिफिशियल पहाड़ बना है, उसके महल में उस पे जाकर के विराजमान हो जाता है। सायं की घटना है। वहीं पर अपनी साधना का, मेडिटेशन का दीप जला देता है। वह नौजवान इशारे में उतर गया। इशारे को पकड़ा नहीं, उतर गया। उस इशारे में उतर गया। ब्रिज को पकड़ा नहीं, ठहरा नहीं, रुका नहीं। ब्रिज के ऊपर, ब्रिज को पार कर गया, पुल को पार कर गया। चल दिया पार होने के लिए। वह रुक गया, ठहर गया, मेडिटेशन के क्षणों में डूब गया। शिष्य पूरण सिंह जिसके पैलेस में ठहरा है, गजब का शिष्य है, बहुत परम प्रिय शिष्य है, मिटा हुआ शिष्य है। दोनों हाथ जोड़ के कहता है, प्रभु उसके सवाल कुछ और थे, जवाब आपने कुछ और दिया, समझ में नहीं आया। वो सवाल जो उठा रहा है उसको जवाब मिला नहीं, और आपने उसको लाजवाब कर दिया। बिना जवाब दिए आपने उसको लौटा दिया। मैं समझा नहीं, इतने क्वेश्चन, इतने सवाल उठा रहा है, वाह, इतनी जिज्ञासा आपके चरणों में रख रहा, आपने जवाब दिया ही नहीं, और बिना जवाब दिए उसको वापस लौटा दिया, उसको मौन कर दिया। क्या उसको जवाब मिल गए? आपने उसके साथ धोखा तो नहीं किया? आपने उसको हिप्नोटाइज तो नहीं किया? आपने उसको सम्मोहित तो नहीं किया? मुस्कुरा करके जागे पुरुष ने कहा, पूरण सिंह, सवाल तेरे नहीं है, इसलिए तुझे जवाब नहीं चाहिए। जिसके सवाल थे उसको जवाब मिल गया। तुझे इतना दिल मिलाने की जरूरत नहीं है। उसको जवाब मिल गया? बिल्कुल नहीं मिला। मिलता होता तो मैं भी जानता। नहीं मिला महाराज, नहीं मिला प्रभु। अरे जिसके सवाल थे उसको मिल गया, जिसको चाहिए था उसको मिल गया। परंतु मैं संतुष्ट नहीं हूं आपकी इस करने से।
अगर ऐसी बात है पूरन सिंह, हाँ नीचे लौट जाइए, देखिए कहीं वो नौजवान कहाँ है, ढूंढिए, उसी को पकड़ करके पूछ लीजिए, उसी का बाजू पकड़ करके पूछ लीजिए जवाब मिला है या नहीं। जा उसी से पूछ लेना जिसके सवाल हैं, क्या उसको जवाब मिल गया। पूरन सिंह नीचे की ओर गया, उसको देखने के लिए। क्या देखता है कि उस आर्टिफिशियल पहाड़ी के ऊपर वह साधना में रत हो गया है, वह डूब गया है भीतर की ओर, अपनी यात्रा पर उतर गया है, अपने महासूर्य की खोज तलाश में उतर गया है, अपने आप को जगमगाने के लिए, अपने सूर्य को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को जगमगाने के लिए भीतर लौट गया है। मेडिटेशन के पलों में डूब गया और लगातार तनिक मात्र भी बाहर की फिक्र नहीं है। हैरान हो गया पूरन सिंह, ये क्या, उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं तो मेडिटेशन में बैठो, ध्यान में बैठो, साधना में बैठो, ये क्या कर रहा है। उसके निकट जाता है, थोड़ी आवाज करता है किंतु उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वो इतना डूब गया है भीतर अपनी खोज, अपनी उपलब्धि, अपनी परम घटना में, वो इतना डूब गया है। क्या गजब देखता है पूरन सिंह उसकी स्थिति को। आंखों से गंगा यमुना बह रही है उस नौजवान के, नवयुवक के। रोम रोम उसका आह्लादित, रोम रोम उसका तड़पन, दर्द, दीवानगी में लहलहा रहा है। उसकी बॉडी में झूम उतरी है, उसकी बॉडी में एक सुगंध उठी है। हैरान हो गया, उसके चारों ओर एक ऑरा निर्मित होता चला गया। उसे अनुभव करके हैरान हो गया पूरन सिंह। नीचे ही खड़ा रहा, जब 2 घंटे तक लगातार वापस नहीं लौटा तो ऊपर से राम बादशाह नीचे देखता है कि 2 घंटे हो गए हैं, ना वो वापस लौटा है और ना वह कहीं दिखाई दिया है। बाहर खिड़की के क्या देखते हैं, वो विराजमान है उस पहाड़ी पर, कहीं दिखाई नहीं दिया। पूरन सिंह नीचे आते हैं, स्वयं राम बादशाह नीचे आता है, स्वयं मास्टर नीचे आते हैं। क्या देखते हैं, पूरन सिंह ठगा रह गया, यूं खड़ा है जैसे वो कुछ हुआ ही नहीं। एकदम आवाज लगाई पूरन सिंह, चरणों में झुक करके कहता है, हाँ प्रभु, क्या तुझे जवाब मिल गया? कुछ संतुष्टि हुई? क्षमा करना प्रभु, मैंने धृष्टता की आपके साथ, माफ करना। यही स्थिति मेरे पे भी उतार देना, मुझ में भी उतार दे। मैं भी इसी तरह खो जाना चाहता हूं तेरे आगोश में। तू तो खो ही चुका है, आ मेरे साथ आ। उसके पास चले, 2 घंटा हो गया है, उसकी बॉडी में मूवमेंट नहीं है। नजदीक जाते हैं, निकट जाते हैं, उसके कान में आवाज लगाते हैं राम बादशाह, नौजवान अरे कहाँ डूबे हो, कहाँ खो गए हो, किस दिशा में हो? जागो, थोड़ा बाहर आइए, थोड़ा मेरी ओर आइए। बार बार जब उसके कानों में आवाज लगाई, उसने देखा स्वयं मास्टर आए। फिर आंख मूंद लिया, कहाँ हो? भीतर। क्या देख रहे हो? सूर्य जगमगा रहा है,
है इस अमावस भरी रात्रि में सूरज कहां है? यहां तो चांद तक नहीं है। यहां तो चंद्रमा तक नहीं है बाहर। हाँ, भीतर सूर्य उदय हो रहा, अंधेरा विदा हो रहा है, अमावस अंधकार विदा हो रही है, प्रभात उग रही है, चारों ओर प्राची छा रही है, सूर्य उदय हो रहा है, अंधेरा विदा हो रहा है, हृदय जगमगा रहा है, माइंड विदा हो रहा है। गुरुवर, हाँ मेरे प्रभु, आपने इशारा किया था बाहर सूरज अस्त हो रहा है, जवानी ढलने जा रही है, सूर्य अस्त होने जा रहा है, विदा हो रहा है, अंधेरा छा जाने वाला है, और तू अभी तक इन थोथे सवालों को लिए फिरता है। आपने इशारा किया, मैं इशारे में उतर गया, तेरी कृपा तेरी करुणा बरसी, तेरी रहमत बरसी, सब उलट गया, सब पलट गया, सब वापस लौटा पलट करके। उधर सूर्य अस्त हो गया, इधर सूर्य उदय हो गया। उधर अंधेरा छा गया, बाहर अमावस छा गई, भीतर पूर्णिमा जग गई, चारों ओर पूर्णिमा। गुरु कृपा बरस गई, मैं धन्य धन्य हुआ, मैं प्रेममय हुआ, मैं एनलाइटन हुआ। भीतर सूरज उग गया, घटाकाश में सूर्य उदय हो गया, अंधेरा विदा हुआ, जीवन की एकमात्र इंटरप्रिटेशन मिल गया, जीवन का मिलन हो गया, मैं धन्य धन्य हो गया। पूर्ण सिंह कमाल कमाल गजब गजब कहता हुआ नाच उठा। ये 2 घंटे के भीतर भीतर क्या हो गया, क्या गजब कहता है वो जापानीज यूथ। आई एम नाइदर चेंज्ड नॉर कन्वर्टेड, आई एम सिंपली ट्रांसफॉर्म्ड। तेरी ऑरा ने, तेरी वाइब्रेशन ने, तेरी स्वली नजर ने, तेरे इशारों ने मुझको ऐश्वर्य का शिखर दे दिया, वैभव का शिखर दे दिया। तीनों नृत्य में डूब गए, सब नृत्य में डूब गए, सब चाहूं और खुशहाली के माहौल में डूब गए। प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला, गुरु जी मेरे मन को बना दो गुरुद्वारा।